मैं सभी स्टूडेंट्स का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और आज की हम वीडियो क्लास में चर्चा करेंगे मानचित्र का। यह है कक्षा 6 के भूगोल का अध्याय 4 जिसका नाम है मानचित्र। मतलब मान के जो चित्र बनाया जाता है, यानी कि किसी भी मान को लेके जो चित्र बनाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। मानचित्र आखिर होता क्या है, तो आइए हम शुरू करें आज की अपनी ये वीडियो क्लास। तो देखिए, ग्लोब के महत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पिछले अध्याय में कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब की क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन क्या है कि ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाउंड्री है। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर ग्लोब पे आप अपने देश को खोजोगे तो वो बहुत छोटा सा दिखेगा। देश अगर मिल भी जाए तो आपको अपना राज्य नहीं मिलेगा। अगर राज्य मान लेते हैं कि बहुत छोटा सा अगर दिख भी जाए तो जिला को आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये सारी समस्याएं ग्लोब पे होती हैं। हालांकि आपके राज्य ही नहीं मिल पाएंगे सबसे पहली बात। तो जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे कि अपने देश का, राज्यों का, जिलों, शहरों और गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। अब प्रश्न आया होगा कि आखिर मानचित्र है क्या। तो मानचित्र क्या है कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या है, मानचित्र है। यानी कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचे गए चित्र को मानचित्र कहते हैं। लेकिन गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना क्या है, असंभव है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। जैसे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जानी है तो उसके लिए मानचित्र चाहिए। आपको ज़रा मौसम की जानकारी चाहिए तो उसके लिए मानचित्र आपको देखना पड़ेगा। जलवायु की जानकारी चाहिए तो उसके लिए मानचित्र देखना पड़ेगा। तो कुछ मानचित्र एक छोटे से क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं, तो दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। यानी कि जैसे किताब में काफ़ी सारे फैक्ट्स होते हैं, वैसे ही उस मानचित्र में भी बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रखा जाता है तो तब क्या बन जाता है, वो एटलस बन जाता है। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब वो एटलस बन जाता है। यानी कि अलग अलग मानचित्रों के समूह को एटलस कहते हैं। एटलस कोई एक किताब है जिसमें बहुत सारे मानचित्र यानी कि बहुत सारे मैप्स होते हैं। एटलस से विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से मुख्य प्रकार जो है उसकी हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला भाग है भौतिक मानचित्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल मैप्स। तो फिजिकल मैप क्या होता है कि पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों, सागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच का मतलब है कि ऊंच नीच, मैदानी भाग, पठार, मैदान, नदियाँ, उसके घाटी क्षेत्र इत्यादि का जो की जानकारी हमें देता है उसे हम भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप कहते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल मैप, जैसे नाम से ही क्लियर है, पॉलिटिकल राजनीतिक मानचित्र, यानी कि राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों को तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। यानी कि राज्य को दिखाना, जैसे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों के बारे में जब आप जानकारी प्राप्त करोगे तो कौन सा मानचित्र देखोगे, तो उसके लिए आप देखोगे राजनीतिक मानचित्र। उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी बात। अब आगे की बात करें तो अगला है थीमेटिक मानचित्र, यानी किसी भी थीम को लेके, यानी कोई एक थीम इसका होता है।
जैसे कि सड़क एक थीम हो सकता है, वर्षा मानचित्र है, रेल मार्ग है, वन है, उद्योग इत्यादि का वर्णन करना है, कौन सा उद्योग कहाँ पे है, कौन सा पार्क कहाँ पे है। तो इस तरह से जो है ना, इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे जनसंख्या मानचित्र इसमें हो सकता है। तो बहुत सारे इसके प्रकार हैं। तो इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। जैसे जलवायु मानचित्र, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन क्षेत्र, जैव उद्यान इत्यादि बहुत सारे मानचित्र होते हैं। अब लेकिन किसी भी मानचित्र के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पहला है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है प्रतीक। तो अब आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दूरी के बारे में, और अगले पार्ट में हम जानेंगे दिशा और प्रतीक के बारे में। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि दूरी क्या होता है। तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यानी कि पूरा विश्व तो बहुत बड़ा है, अब उसको हम जो है ना क्या करते हैं कि एक चित्र बनाते हैं और एक पन्ने पे दिखाते हैं। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, छोटे पैमाने पर, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यानी कि अगर अनुपात में आपने हेर फेर कर दिया तो उससे जो है ना क्या होगा कि वास्तविकता कुछ और होगी, और जबकि आप वहाँ पे कुछ और दिखा रहे होंगे। यानी कि कहने का मतलब है, प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पैमाना आखिर होता क्या है। तो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे कि पैमाना हो सकता है 1:500, 1:500। इसका मतलब यह है कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरातल पे यानी कि ज़मीन पे 500 किलोमीटर के बराबर हो सकता है, या 1 सेंटीमीटर 500 मीटर के बराबर हो सकता है, या 2 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के बराबर हो सकता है, या इस तरीके से पैमाना हम लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर जो मानचित्र पर खींचा गया है वो 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। यानी कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर वो जमीन पे कितने के बराबर है, 5 किलोमीटर के बराबर है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अब देखिए, पैमाने के अनुसार 2 प्रकार के मानचित्र होते हैं। एक होता है छोटे पैमाने वाला मानचित्र और एक दूसरा होता है बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो छोटे पैमाने वाले मानचित्र जैसे कि आपको बड़े क्षेत्रफल को दिखाना, जैसे महाद्वीप है, देश है, तो इन सब को अगर दिखाना है कागज़ पे तो उसके लिए तो आप छोटे चीज स्थल पे आप उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर के स्थल को 500 किलोमीटर दिखा सकते हैं, या 5 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर में दर्शा सकते हैं। तो इस तरह के मानचित्र को छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। लेकिन क्या है कि जब आपको अपने गांव के बारे में बताना हो या शहर के बारे में बताना हो तो वहाँ पे क्या है कि बताने को जो है ना कम चीज़ें हैं, और आपके पास जो है ना दुनिया के मुकाबले स्पेस ज़्यादा है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि 5 सेंटीमीटर की दूरी के लिए आप 500 मीटर का पैमाना लेते हैं। तो इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए कैसे इस चित्र में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये है करीम का घर, ये करीम का घर है, और यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे यह है पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस से करीम के घर की दूरी अगर आपको पता करनी है तो पहले ई से सी तक की दूरी नापेंगे, फिर सी से एम की दूरी नापेंगे, फिर बी से एम से बी की दूरी नापेंगे, और फिर बी से ए की दूरी नापेंगे, और ये सेंटीमीटर में निकलेगा। और जितना सेंटीमीटर होगा उसको 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसका पैमाना क्या लिया गया है, इसका पैमाना लिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो
उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी और इससे आगे की बात हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक सेफ। कोविड अभी कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए खुद का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और पढ़ते रहें ताकि कोविड के बाद की स्थिति से लड़ने का आपके पास मौका हो। धन्यवाद।